आपने कल अखबार पढ़ा, जो चाइना शी जिनपिंग साहब कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब दोनों आपसी बैठ करके और जितना भी समझौता हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको लागू करेंगे अपने दोनों देख रेख में। भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों व्यक्तिगत रूप से जितना भी समझौता हुआ है वह उसको लागू करेंगे अपने देख रेख में। यह बात बहुत भयंकर है। यह क्यों हुआ? जो चाइना यह कहता था, जो हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, सिक्किम हमारा है, वह चाइना क्यों ये आत्मसमर्पण करने की बात हुई। आत्मसमर्पण करने की बात हुई चाइना के लिए, जो वह गिड़गिड़ा रहा है। कभी कहता है हम भारत का दुश्मन नहीं है, कभी कहता है आपका हर समझौता जो है, जो वार्ता हुआ है, जो समझौता हुआ है उसको हम लागू करेंगे। यह क्यों कहता है? तो मोदी का कूटनीतिक चाइना का विस्तारवादी नीति है, तो वह अपने देश के पड़ोसी को सबको दक्षिण चीन सागर में तक में वह सभी को डराता है, सबों को डराता है। तो इसलिए वह ऐसा करता है। कभी जापान को शंका को द्वीप पर कहता है वह मेरा है, कभी ताइवान उसका एक राज्य है, कभी फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में उसके युद्धपोत को डुबो देने का कोशिश करता है। तो इस प्रकार से तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और भारत को भी अपमानित किया शी जिनपिंग ने और चाइना ने। तो कहा कि हिमाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, सिक्किम हमारा है। तो इसका जवाब में प्रधानमंत्री जी ने जापान से भी अच्छी दोस्ती और एक समझौता हो चुका है। ताइवान हमारा छोटा भाई है, वह चिप्स का फैक्ट्री भारत में लगाएगा और एक समझौता अमेरिका के साथ भी हुआ है ताइवान का, और एक समझौता भारत का भी हुआ है। एक समझौता अब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दिया, ब्रह्मोस के साथ उसने कहा कि नहीं हमको आकाश मिसाइल दे दीजिए, और चाइना को खुली चुनौती दे दिया कि हम आपका सैन्य क्षमता को नहीं जानते हैं, हम आपके सैन्य क्षमता को नहीं जानते, आपको जो करना है सो कीजिए। ताइवान भी यही कह रहा है चाइना को, आपको जो क्षमता है आप वो कर लीजिए, आप हमको धमकी मत दीजिए, आपको ताकत है, आपकी सेना को ताकत है। खुली चुनौती ये मोदी की कूटनीतिज्ञ है, ये मोदी की कूटनीतिज्ञ है कि ताइवान भी, जापान भी, फिलीपींस भी, जो छोटा छोटा देश है वह चाइना को आंख दिखा रहा है और चाइना आत्मसमर्पण कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने में। इसीलिए हम कहते हैं अभी भारत में चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव। यही लोकसभा का चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उस पार्टी की सरकार बनेगी, सत्ता उसके हाथ में जाएगी। यह मोदी जी के नेतृत्व में मैं क्यों भाजपा को वोट देने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसलिए कि मोदी का जो विदेश नीति है, मोदी ने जो कहा वह मेरा 56 इंच का सीना है, मेरा 56 इंच का सीना है, यह क्यों कहा और वह सही करके दिखा रहा है। आज चाइना भारत के सामने कहीं टिक नहीं पाता है, कहीं भी किसी भी विदेश नीति लीजिए या देश नीति लीजिए, चाइना हमारे सामने में नहीं टिक पाता है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भी मोदी के से अच्छी एक समकक्षी दोस्ती है, रूस का कोई बात ही नहीं है। तो
मोदी का विदेश नीति है, मोदी का कूटनीति के आगे चाइना बौना हो गया है। इसीलिए मोदी और योगी रहेगा तो सब कुछ मुमकिन है। तो इसलिए मोदी और योगी की अति आवश्यकता है। आज केजरीवाल जी निकले हैं जेल से, वे कहते हैं जो अगला प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे। मोदी जी ने कहा, केजरीवाल जी को यह भरोसा होना चाहिए, उन्होंने सही कहा, भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक स्वस्थ सबल हैं तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे 40 तक। उसके बाद अमित शाह जी बनेंगे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। भाजपा में प्रधानमंत्री के अनेक उम्मीदवार हैं, भाजपा में प्रधानमंत्री के अनेक उम्मीदवार हैं। इंडी गठबंधन में नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको दो सीट मिल जाए, हमको 4 सीट मिल जाए। सभी इंडी गठबंधन जितने पार्टियां हैं, अगर 2-2 सीट भी मिल जाता है, कितना का तो 20 वर्ष से खाता भी नहीं खुला है। कितना इंडी गठबंधन के नेता को, पार्टी को 20 वर्ष से खाता भी नहीं खुला है। केजरीवाल जी भी जेल से आए हैं, वे भी अपना आजमाइश कर ले, उनको भी प्रधानमंत्री के दावेदार तो हम भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री तो केजरीवाल जी भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकता है। लेकिन सत्ता जनता के बीच में जल हो जाइए। दिल्ली को बचाने के लिए तो भारत को बर्बाद कर दिए। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आज वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों का तांडव होता है। आफ्ताब को दिल्ली बम्बई से लाकर काटा जाता है 35 टुकड़ा में, और शाहीन बाग बनता है दिल्ली में, और PFI का मुख्यालय बनता है, और जो धर्म विशेष के लोगों को विशेष पेंशन की व्यवस्था की जाती है, उसे सरकारी ज़मीन पर उसे आवंटित किया जाता है। और ये अपने आप को दिल्ली भारत का सबसे छोटा राज्य है, नाम मात्र का राज्य, वह सामान्य राज्य भी नहीं है। जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, वह हुआ, ऐसा राज्य भी नहीं है। वह केंद्र सरकार के अधीन आता है, नाम मात्र का जनप्रतिनिधि चुनने का है। और उसका राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने तो भारत के साथ समझौता किया, आपने चाइना से कितना व्यापार किया, वह जांच होगा। आपने तो विदेशी खालिस्तानी सिख से पैसा लिया। केजरीवाल जी जेल में बंद सबसे बड़ा जो फ्रॉड है उससे पैसा लिया, उसने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। तो आपको दिल्ली बचाने, अपना दिल्ली बचाने के लिए तो सरकारी खजाने पर प्रचार करके जो NGO चलाते थे और देश के और दिल्ली सरकार का पैसा बेच भ्रष्टाचार करके और कमा करके और पैसा का राज्य सरकार का केंद्र सरकार का पैसा दुरुपयोग करके अपना शीशमहल बनाए। आज तक केजरीवाल जी यह नहीं बताए तो आज तक भारत में कितने राज्य हैं, तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री का आवास तो सुने हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री का आवास का नाम शीशमहल नहीं सुने हैं। तो जो इतना, तो वह प्रधानमंत्री क्या होगा। इसलिए मोदी और योगी और भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए। कहीं इंडी गठबंधन को अगर 10% भी राहुल गांधी जी और सारे इंडी गठबंधन के सदस्य को अगर 10% भी विरोधी दल का नेता का भी मान्यता मिल जाता है, कांग्रेस पार्टी को कि आप पार्टी को कि ममता बनर्जी की पार्टी को या किसी और पार्टी को, तो ये तो क्या नहीं करेंगे। इसलिए सत्ता से दूर रहिए। सत्ता आप लोगों को इंडी गठबंधन को नहीं आया, सत्ता बार बार आएगी भाजपा की, क्योंकि आपने हिंदुओं को प्रताड़ित किया है। इससे हिंदू अपना सुरक्षित जगह बनाने के लिए आज इसने
आप उसने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। इसलिए भाजपा को आज कश्मीर का फाइल देखा गया, वहाँ की गलियाँ सुनी है, खेत सुना है, घर द्वार में कोई नहीं है। क्यों? वहाँ के फारूक अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती महबूबा जी, सभी के सभी ने हिंदुओं की ज़मीन का सौदा किया। हिंदू की ज़मीन को मुसलमानों को बांट दिया गया और हिंदुओं को भगा दिया गया। ये पाकिस्तान के सहारे पर तो हुआ ही, ये देश के जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, तो यह उन कश्मीरियों को न्याय देने के लिए हिंदुओं को आगे आना चाहिए। आप कश्मीर के हिंदुओं को अगर न्याय देना चाहते हैं तो मोदी को 400 के पार कीजिए। मोदी को 400 के पार, मोदी जब आएंगे तो आप ज़मीन को उठा के कहीं ले जा, हमारा ज़मीन का आपके नाम से कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर पुनः हिंदुओं को वहाँ पर स्थापित कर, जैसा ज़मीन है वो आगे घर बनेंगे। अब पाकिस्तान का पीओके भी भारत में मिल रहा है, इसलिए अब पीओके भी मिल रहा है। अब हमें वह दिन कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं आएगी बहुत दिनों तक इतिहास में। अब कभी इतिहास में उनका नाम रह गया कांग्रेस पार्टी का, तो वह अब कभी हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर का जो फ्रंट है, जो जम्मू कश्मीर का जो उग्रवादी आतंकवादी संगठन है, वह हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी अकेला नहीं है, मोदी के साथ साथ योगी भी है। इसलिए हिंदू अपना रक्षा चाहते हैं, पुनः अपना अधिकार चाहते हैं ज़मीन पर, तो भाजपा को वोट दें, भाजपा को वोट दें। थैंक्स।